बोला हमको हम बोले काहे चलाते नहीं तो हमारा मेहनत काम घर बन रहा है बच्चे को लेते घर इसलिए हम बोल रहे हैं है ना हम ये सब अच्छा और गोपाल कर रहा था नहीं तो 2 दिन हो चुका था। हेलो सिख धन्यवाद और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सोमचंद मुर्मू जी अपनी मधुर वाणी और स्वादिष्ट वचनों से जैसे मधुर वचन जो भावनाओं के समंदर का नाभिक एक बड़े जनसमूह को अपनी ओर ठीक उसी प्रकार आकर्षित करता है जैसे एक लोहे के कण चुंबक की ओर स्वतः आकर्षित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ये सभी अभी प्रारंभ हुई है, फिर से एक बार और क्या ये छोटे लगभग युवा वर्ग की टीम से सजी हुई तमाम पूरी तरह से अगर देखे डीपी देखे अंडर 16, 17 और 18 ये वर्ग समाहित है उस टीम में। और एक और आर्मी FC तमाम अनुभव प्लेयर्स, लेकिन बहुत बड़ी मुकाबला। जो गरम लग रहा था ना ठंडा में गरम था। ये चांस बिल्कुल मिस होता हुआ। आज की सुबह जितनी खूबसूरत है, खूबसूरत ही उतनी ही खूबसूरत आपका हर एक पल हो। आज जितनी भी खुशी आपके पास है दादा, आने वाला कल उससे भी अधिक हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः हम चलना चाहेंगे 20 की ओर, जहां दो टीमों के बीच हार और जीत की इस कसौटी पर दोनों ही टीमें आमने सामने। संकोडी FC पूरी तरह से नीले रंगों पर रंगी हुई है और ये मंच के बाएं छोर पर और मैदान के पश्चिमी दिशा पर सूर्य अस्त की दिशा पर ये पूरी तरह से पीले और नीली पोशाक पर राजेश की सेट में सा एक मौका है। यहाँ पर गोल होते होते बिल्कुल कृष्णा, इससे पहले मैंने जिक्र भी किया था कि इतने करीब होने के बावजूद ये गोल आखिर आई कैसे नहीं, ये बड़ा चिंतनीय है। ये गोल उतनी ही आसान थी। नहीं अभी जो दे रहा मेरा कौन दिया जितनी ABCD की किताब पढ़ रहा कुछ तो दिए होगा ना। विनोद पैसा दे रहा बहुत बड़े प्लेयर्स नॉकआउट्स के जो सेंटर मिडफील्डर की अहम रोल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विनोद के पास। स्वयं अटैकर्स को रोकना और स्वयं अटैक पर जाना, यह है पोजीशन सेंटर मिडफील्डर की। खड़ा था सीधा मार दिया पीछे से। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर। विनोद बड़े प्लेयर्स नॉकआउट्स के, इन्होंने काफी परचम और सुर्खियां बटोरी है नॉकआउट मैचेस की। अगर बात करें संकोडी FC विनोद वानसिंह जर्सी नंबर 12 अगर मान लिया कोई भी विनोद के पास। मैंने इनका मैच देखा था
पूर्णिया के उस फील्ड में क्या बेहतरीन अंदाज में इन्होंने मैच खेला था। अरे जैसा चल रहा है और और नहीं नजर आता तो इसे बीच गेंद प्रकाश के पास आर्मी एफसी पूरा लोड में है ना। बाएं छोर से कृष्णा मौजूद और कृष्णा ने गेंद को डाला है दिगंबर के लिए। दिगंबर मिस किया वहां बिल्कुल पेनल्टी एरिया के करीब। राजेश हेडर की कोशिश संजय, दिगंबर मौजूद थे। एक बार मौका संजय को ढूंढने की कोशिश करी थी दिगंबर, हालांकि वहां विनोद मौजूद थे और विनोद ने काफी सुंदर तरीके से गेंद को अपने पाले पर रखा। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर शुरू हो चुका है। गोल होने का बात होगा इसकी। अभी अभी आए और पूर्व से मौजूद तमाम मैं फुटबॉल के भक्त, फुटबॉल के साधकों को मैं पुनः बताना चाहूंगा, जो फुटबॉल के श्रोताएं हैं, जो अमूमन फुटबॉल देखने के उद्देश्य से उस मंशा के साथ जो उनके अंतकरण में प्रफुल्लित हो रही है कि आज एसएमसी जोड़ी पर किस कदर फुटबॉल की मैचेस देखने को मिलेंगे, तो लीजिए आज के इस वर्ष 2021 के इस सत्र, इस सीजन सारना मार्शल क्लब जोड़ी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर बड़ी बड़ी मैचेस देखने की जो ये मौका है अपने आप में आपने स्थापित करी है। अपने घर परिवार का साथ छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़कर, अपने बीवी बच्चों का साथ छोड़कर आज सारना मार्शल क्लब जोड़ी के ऐतिहासिक ग्राउंड में सारना मार्शल का योगदान हेतु आप हमारे साथ देने हेतु और हमें कोऑपरेट करने हेतु आपकी टीम और आप सभी जो एकत्रित है हमारे सारना मार्शल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके सराहनीय योगदान के लिए और हमेशा हमेशा के लिए सारना मार्शल क्लब जोड़ी हमेशा आप सबों के लिए ऋणी बने रहेगी जिस कदर आपने योगदान दिए। और यह मौका, जी हाँ, नहीं मौका बनी थी कृष्णा के लिए, लेकिन ये क्रॉस बार के नीचे से गेंद चली गई। अगर गेंद को नीचे रखते तो मैं भी एक संभावना जो है हो सकती थी, परंतु ऐसा हो ही नहीं। समझ गया तो ले लो। रुपये कमा लिया। और ये कमेंट्री के सिलसिला यूं ही चलते रहेगी, तो क्यों ना हम इस मैच के तत्पश्चात जो अगली मैच होने वाली है दोनों ही टीमों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। और दोनों टीमों के मध्य अगली मुकाबला और दोनों टीमें हैं सारना क्लब झुलेन सवार ओडिशा बोनाई और निखिल ब्रदर्स के बीच। निखिल ब्रदर्स और ओडिशा के बीच नेक्स्ट मैच। इससे पहले भी मैंने एक टिप्पणी और जिक्र करी थी कि ओडिशा झारखंड की टीमों को 4-0 से पराजित किए थे। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी एफसी ओडिशा सांकोडी फिर एक बार मुकाबला निखिल ब्रदर्स झारखंड प्रदेश
संकोडी और आर्मी एफसी के बीच मुकाबला। आगे आए थे वहां और क्या डाइव लगाए थे वहां आकाश सोए। हालांकि गेंद और दस्ताने के बीच जो उनका संपर्क था ये थोड़ी सी दूरी वाली संपर्क थी, लेकिन अचंभित डाइव बेहतरीन अंदाज में। आर्मी एफसी की बात करें, पहला चक्र में इन्होंने 5 गोल से अपनी टीम को विजय दिलाई थी। विनोद मानसिंह हो लाजवाब स्किल। इकबाल खान फोन करो जी। जितनी भी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम। जय मासा। एक बार फिर कृष्णा के लिए मौखिक अपील फाउल घोषित करने की, पिछले साल लेकिन अनुराग जैसा रेफरी ये हरिंदर लोग ठीक उसके नजदीक दोनों ही टीमों का स्कोर फिलहाल 0-0 पर टिकी हुई है। आर्मी फुटबॉल क्लब का मैच स्कोर 0 और वही संकोडी फुटबॉल क्लब की मैच स्कोर 0। एक दूसरे पर कोई स्कोर नहीं और मैच का भी लुभावनी आकर्षण वहां अभिमन्यु महतो की। ये तो आज का है। तो आज खेलेगा, अभी खेलेगा। लेकिन ये हेडर बिल्कुल गोल पोस्ट को मिस करती हुई बोल गोल लाइन के बेहद बाहर। अरे बाबू बोल क्या मार दिया। अरे नहीं, बोल का जरूरत था, मैं बोल सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है। 10 नंबर बाहर और बूस्टर अंदर। संजय बाहर हुए और बूस्टर अंदर। आर्मी एफसी की ओर से टीम में थोड़ी सी बदलाव। सेकंड हाफ की मैच संकोडी एफसी तमाम प्लेयर्स को अगर देखें तो ये अंडर 17-18 के अंतर्गत और वही 12 दिसंबर पूरी तरह से देखें तो आर्मी एफसी के तमाम धुरंधर 25, 30, 32 इयर्स के तमाम ओल्ड मनी एक्सपीरियंस प्लेयर्स और अभी हमारे बीच परम आदरणीय अति विशिष्ट सुदामा हाई गुरु जी मुखिया महोदय। नहीं तो इधर हम लोग को यहाँ पे देना चाहिए ना। सुदामा जी का हम लोग मैच खेल रहे थे, खत्म हो गया। ये एसएमसी सागर मार्शल क्लब जलोड़ी उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके पवन चरणों ने भी हमारे इस मंच को पावन किया और उत्कृष्ट योगदान हमारे इस मंच परिवार को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैच की ओर चले। दो दलों के मध्य ये हार और जीत की कसौटी पर दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश। हालांकि इस प्रयास में अभी तक अधूरी से एक बार फिर हेडर आई थी जर्सी नंबर 7 समीर गोप की ओर से, लेकिन समीर उस हेडर की गेंद को पोस्ट पर नहीं रख पाए और गेंद चली गई क्रॉस मार के बेहद ऊपर से। दोनों ही टीमों के बीच कसमकस मुकाबला। और हम सभी को ज्ञात है अच्छा, तुम कुर्बानी जानो जानो तो खाली झारखंड
यहाँ खेलना वहाँ रहना वहाँ पर छोड़ हमारा ही है अगर माँ तो बच्चा है मेरा अगर natukul tuh kono nakar जितना जहाँ पे बंगाली शर्म का बात नहीं है जंपिंग कोई स्कोर नहीं, 0-0 की स्कोर लाइन पर। एक बार फिर राजेश को इसी बीच मौका मिला। काफी निराशाजनक, अपनी टीम के रीढ़ की हड्डी है। सेंटर मिडफील्डर की अहम किरदार उनके कंधों पर है। और वो जो सेंटर मिडफील्डर की जो भूमिका होता है ना, अटैकर्स को रोकना फिर स्वयं अटैक में जाना, यानी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर। राज एक बार फिर कृष्णा को गेंद, आर्मी एफसी अच्छी प्रकाश की चेष्टा और ये भी गेंद बिल्कुल गोल लाइन के बाहर। अगर देखा जाए सही मायने में तो आर्मी फुटबॉल क्लब की टीम थोड़ी सी अंतिम पलों पर अधिक मेहनत करती हुई दिख रही है। हालांकि इस मेहनत का परिणाम और नतीजा बिल्कुल आईने की तरह साफ। आर्मी एफसी का मैच स्कोर 0 और वहीं संको डीएफसी का मैच स्कोर 0। और चलिए मैं याद दिला दूं, हम सभी को ये ज्ञात है और मालूम है कि सारना मार्शल जोजोड़ी ने इस वर्ष इनामी रूपी खजाने की जो बौछार आप तमाम टीमों के लिए करी है। याद रहे, इसी बीच एक मौका वहां पनप रही थी प्रकाश, लेकिन अच्छी हेडर क्लियरेंस, क्या लाजवाब हेडर। शंको डीएफसी तमाम युवा वर्ग के प्लेयर्स, लेकिन अनुभव टीम पूरी तरह से आर्मी एफसी की टीम को रोक के रखी है। ये काबिलियत है, और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं ना दादा, वो नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मौका बनाए, हेडर आई, लेकिन इस हेडर को टारगेट पर रख नहीं पाए और गेंद चली गई ऑफ टारगेट। और इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि हम सभी को मालूम और ज्ञात है कि सारना मार्शल क्लब जोजोड़ी इस वर्ष इनामी रूपी खजाने की बौछार आप तमाम टीमों के लिए क्या है दादा, याद रखिएगा। इसी बीच एक मौका फिर बनी थी और इनामी रूपी खजाने की बौछार आप तमाम टीमों के लिए की है। और इसे प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क रूपी विशिष्ट औजार का सही उपयोग आपको करना पड़ेगा। खिलाड़ियों के जो मन और मस्तिष्क है और आपके अंदर विद्यमान जो विशिष्ट औजार है, उस औजार को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप सारना मार्शल क्लब जोजोड़ी द्वारा आयोजित इस वर्ष की ये इनामी रूपी खजाने की जो बौछार है, अब वहां तक